जय श्री राम। सर, महाराजा छत्रसाल का इतिहास बताइए। छत्रपति शिवाजी का उनसे संबंध। और औरंगजेब। बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा है, ये हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और ये हैं महाराजा छत्रसाल। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आज। देखिए, देहरादून चैप्टर में आज हम इतिहास का वो हिस्सा उठा रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है मेरे लिए, आपके लिए, उत्तर प्रदेश यानी रामकृष्ण प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, सबके लिए, दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए। महाराजा छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज से ज़्यादा बार मुगलों के छक्के छुड़ाए थे। ऐसा कोई मुगल सेनापति उस समय का नहीं था 17वीं सदी में जिसने महाराजा छत्रसाल के आगे घुटने न टेके हों। लेकिन महाराजा छत्रसाल चूँकि राम के भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे, मर्यादा का ध्यान रखते थे। और एक और बात है, वे राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज को। वे मिले थे, भीमा नदी है वहाँ महाराष्ट्र में, उसके तट पर जाकर के मिले थे, फिर राजमहल में भी गए थे, उनके साथ रहे थे। उन्होंने उनको राजनीति के बारे में बताया था कि मुगलों से देश को कैसे आज़ाद कराना है। ये सब बातें उन्हें सिखाई थी, बताई थी। और वो जीवन भर, वे हमारे शिवाजी महाराज तो बदकिस्मती है हमारी कि केवल 50 साल इस धरती पर रह पाए, लेकिन छत्रसाल महाराज लगभग 75 साल तक इस धरती पर थे और लगभग 65 साल तक वो युद्ध करते रहे। और एक ऐसी स्थिति आ गई थी 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब ये सोचने लग गया था कि छत्रपति शिवाजी तो छत्रपति शिवाजी, कहीं कहीं महाराजा छत्रसाल दिल्ली पर चढ़ाई न कर दें। इतना भयभीत हो गया था वो। जिहादी औरंगजेब के बहुत भयानक शत्रु थे। कौन? महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल शिवाजी महाराज से 19 साल छोटे थे, 19 साल छोटे थे। लेकिन और दोनों के गुरु तो अलग अलग थे, आध्यात्मिक गुरु। उनके समर्थ गुरु रामदास थे। किनके? शिवाजी महाराज के। ठीक है। और इनके गुरु दूसरे थे। ठीक है। लेकिन वो बहुत बड़े देशभक्त थे। समर्थ गुरु रामदास जी राम के भक्त थे, जो कि किसके गुरु थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो कहने का मतलब है इन दोनों ने ही और महाराजा जब छत्रपति शिवाजी महाराज रहे नहीं इस दुनिया में, तो उसके बाद इन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए थे मुगलों पे। और ये हराते ही नहीं थे। देखो, हमारे जो महाराणा प्रताप थे वे बहुत बहादुर थे, इन लोगों से भी अधिक बहादुर थे। लेकिन दरअसल वो चतुराइयाँ नहीं दिखाते थे। और युद्ध के मैदान में दुश्मन को हराने के लिए चतुराइयाँ, रणनीतियाँ दिखानी पड़ती हैं। ये दिखाते थे ये दोनों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी और छत्रसाल महाराज जी भी। तो इसलिए ये मुगलों पर बहुत भारी पड़े थे। अगर मुगलों को बर्बाद करने में किसी की ज़बरदस्त भूमिका है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की और छत्रसाल महाराजा की बहुत ज़बरदस्त भूमिका है। अन्यथा हम तुम जो बैठे हैं, हो सकता है कि हम तुम भी मुसलमान होते आज। जिस तरह से जिहादी औरंगजेब ने तलवार की नोक पर मूर्तियों को तोड़वाया, मंदिरों को विध्वंस करवाया, हिंदुओं को आतंकित किया जिहादी आतंक से, और बहुत बड़ी अनगिनत संख्या में मुसलमान बनाए गए। और तभी से तो ये कहावत चली है, मार बांध कर मुसलमान बनाना। इस कहावत में बहुत सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ। आपने पूछा था कि औरंगजेब से उसका संबंध। अरे, औरंगजेब की वजह से ही ये दोनों शक्तियाँ पैदा हुई थी महान भारत की धरा पर, जिन्होंने मुगलों को हिला कर रख दिया था। और मैं एक बात और बता दूं, आपने पूछा नहीं, लेकिन वो मुगलों की असली ताकत कौन थे? अरे, मुगलों की असली ताकत हम ही थे। राजपूताना के राजा थे, जयपुर घराने के राजा थे। वही उनका बल थे, वही उनका आत्मबल भी थे। लेकिन काश इन राजपूताना के महाराजाओं ने देश के बारे में सोचा होता तो मुगल तो कब के समाप्त हो गए होते। और मैं समझता हूँ कि भारत में हिंदू
बहुत अधिक होते और मुसलमान बहुत कम होते, संतुलन बना रहता। क्योंकि मुसलमानों के साथ समस्या यही है, जिहाद और जिहादी आतंक। जिहाद उनका आधार है, उनकी बुनियाद है, जिसको वो छोड़ने को कभी तैयार हो नहीं सकते। 1400 सालों से यह चल रहा है। बाकी मैं अगले अंक में इन दोनों महाराजाओं पर और गहराई से प्रकाश डालूंगा और इसके अलावा इन दोनों के गुरुओं पर भी मैं प्रकाश डालूंगा और इन दोनों का संबंध में मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से भी बताऊंगा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज इस चित्र में कहाँ हैं और उनकी क्या भूमिका है और क्या भूमिका उनकी नहीं हो सकी। आज इतना ही। जय श्री राम।